जब घर के अंदर ही सत्ता की लड़ाई शुरू हो जाए तो बाहर का युद्ध और खतरनाक हो जाता है। और आज ईरान में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टॉप और मेरा नाम है मृणाल। और आज हम बात कर रहे हैं उस बड़े सवाल की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या ईरान में धीरे धीरे एक साइलेंट तख्ता पलट हो चुका है? क्या अब असली ताकत राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि सेना जैसे संगठन के पास चली गई है? ताजा रिपोर्ट्स खासकर ईरान इंटरनेशनल की जानकारी के मुताबिक ईरान में हालात बेहद असामान्य हो गए। दावा किया जा रहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी IRGC ने देश के अहम फैसलों पर डिफैक्टो कंट्रोल हासिल कर लिया है। आसान भाषा में समझे तो कागज पर सरकार राष्ट्रपति की है, लेकिन असली फैसले अब सेना जैसा एक शक्तिशाली संगठन ले रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सत्ता के शीर्ष पर बना खालीपन। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी के बाद जो सत्ता संतुलन होना चाहिए था वह टूटता नजर आ रहा था। उनके बेटे मोज्तबा खमेनी को आगे लाने की चर्चा जरूर हुई, लेकिन उनकी स्थिति, लोकेशन और स्वास्थ्य को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा जा रहा है कि उनसे सीधा संपर्क तक नहीं हो पा रहा। अब जरा सिस्टम को समझिए एक बार। ईरान में आमतौर पर राष्ट्रपति फैसले लेते हैं, लेकिन अंतिम मंजूरी सुप्रीम लीडर देते हैं। लेकिन जब सुप्रीम लीडर ही एक्टिव नहीं दिख रहे तो उस खाली जगह को भरने का काम IRGC ने शुरू कर दिया। यही वजह है कि अब एक तरह की मिलिट्री काउंसिल बन गई है जिसमें IRGC के बड़े अधिकारी रोजाना अहम फैसले ले रहे हैं। अब इसका सीधा असर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन पर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी स्थिति अब नाम मात्र की रह गई है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने खुफिया मंत्री के लिए एक नाम सुझाया, लेकिन IRGC ने उसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। यानी जो काम पहले राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर मिलकर करते थे, अब उसमें राष्ट्रपति की भूमिका लगभग खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, IRGC ने सरकारी नियुक्तियों, सुरक्षा फैसलों और यहां तक कि युद्ध से जुड़े राजनीतिक निर्णयों पर भी नियंत्रण बढ़ा लिया है। और ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है। IRGC लंबे समय से सिर्फ सेना नहीं बल्कि एक सिस्टम बन चुका था। तेल, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में इसकी पकड़ पहले से ही मजबूत थी। अब उसी ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक नियंत्रण के लिए भी किया जा रहा है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इसका दुनिया पर क्या असर होगा। देखिए, जब किसी देश में सत्ता स्पष्ट नहीं होती तो फैसले भी अनिश्चित होते जाते हैं। और जब वह देश ईरान जैसा हो जिसके पास तेल, राजनीतिक लोकेशन और सैन्य ताकत हो तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सबसे पहला असर, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ेगी, क्योंकि अब फैसले एक राजनीतिक नेतृत्व नहीं बल्कि सैन्य सोच के आधार पर होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर पहले राष्ट्रपति कूटनीति यानी बातचीत का रास्ता चुनते तो अब IRGC सीधा सैन्य जवाब दे सकता है। दूसरा संकट होगा ऊर्जा का। IRGC पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम तेल मार्ग पर प्रभाव रखता है। अगर उसने अपने कंट्रोल को और सख्त किया तो दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यानी पेट्रोल, डीजल महंगा हो सकता है, ग्लोबल मार्केट बहुत अस्थिर हो सकता है। तीसरा असर यह पड़ेगा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ टकराव और बढ़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह नए और समझदार नेतृत्व से बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर असली ताकत अब IRGC के पास है तो बातचीत मुश्किल और टकराव ज्यादा हो सकता है। तो क्या ये सच में किसी प्रकार का तख्ता पलट है या कुछ और? देखिए, तकनीकी रूप से तो नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हाँ, व्यवहार में हाँ, क्योंकि सत्ता वही मानी जाती है जहां से फैसले निकलते हैं। और अगर फैसले राष्ट्रपति के बजाय IRGC ले रहा है तो असली ताकत किसके पास है, ये समझना मुश्किल है। ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां बाहर युद्ध चल रहा है और अंदर सत्ता की खींचतान। इतिहास गवाह है, जब किसी देश में डुअल पावर बनती है यानी दो केंद्र से सत्ता चलती है तो हालात ज्यादा अस्थिर हो जाते हैं। अंत में सवाल आपसे बस यही है कि क्या ईरान में ये बदलाव एक अस्थायी स्थिति है या फिर एक नए मिलिट्री कंट्रोल्ड सिस्टम की शुरुआत? क्योंकि अगर तो ऐसा होता है, ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि जब सत्ता बदलती है तो सिर्फ सरकार नहीं, पूरा सिस्टम बदल जाता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर तो जरूर कर लीजिए।